90% नीट ड्रॉपर्स एक ही डेडली मिस्टेक रिपीट करते हैं और वही उन्हें फिर से फेल करवाती है। अगर आप ड्रॉपर हो या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन बदल सकता है। हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर, और आज मैं सिर्फ ये डेडली मिस्टेक रिवील नहीं करूंगी बल्कि इसके प्रूवन सोल्यूशन भी शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको आज एक प्रैक्टिकल फिक्स देने वाली हूँ जो आप तुरंत अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर सकते हो। मेरा नाम सिल्की जैन है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने नीट की बहुत अच्छे से तैयारी की थी, क्लास नोट्स भी बनाए थे, सारी क्लासेस भी अटेम्प्ट की थी। बट जब मैं एग्जाम हॉल में गई मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हिल गया। जब मैंने पेपर खोला तो मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ निकल गया। तैयारी तो की थी पर एग्जाम कैसा होता है नीट का मुझे पता ही नहीं था। रियल एग्जाम जैसा कभी मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं था। अब तो शायद आपको समझ आ गया होगा मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। अगर नहीं तो मैं ये बता देती हूँ, वो डेडली मिस्टेक है इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे मैम प्रैक्टिस तो हम करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस की बात मैं कर रही हूँ ना वो डिफरेंट है। क्या आप रियल एग्जाम सिमुलेशन करते हैं? नहीं, सिर्फ बुक सॉल्व करते हैं और सिर्फ बुक सॉल्व करने को प्रैक्टिस नहीं बोला जाता। एक्चुअल एग्जाम में 3 घंटे आपको मिलते हैं, 180 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। क्या आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं ना। क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, रैंडम मॉक टेस्ट उठा लेना, उनको सॉल्व कर लेना, या फिर वही जो घिसे पिटे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको सॉल्व करते रहना इज नॉट क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, क्या आप कर रहे हो? कई बच्चे इस बार नीट 2025 के पेपर को देख के ये सोच रहे हैं कि इस बार तो हमें पिछले पेपर को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लेट मी टेल यू कि पिछले पेपर में भी आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप अभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो PYQs आपको सॉल्व करने हैं, बट अगेन सेम चीज अप्लाई करके कि टाइम को लिमिट करके करने हैं। क्या आप ऐसा कर रहे हैं बच्चों? मोस्ट ऑफ द किड्स दे आर नॉट डूइंग दिस। देखो बच्चों, नीट सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम स्पीड, एक्यूरेसी और स्ट्रैटेजी का एग्जाम होता है। नीट में 24 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, बस सिर्फ 1 लाख सीट हैं, लगभग 1 लाख सीट हैं जो तुम मेडिकल कॉलेज में अपनी एक्सपेक्ट करते हो ना। मतलब 95% बच्चा फेल हो रहा है। अगर तुम इस 95 बच्चों में नहीं आना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा सक्सेस रेट ज्यादा हो बच्चों, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। तो सवाल ये है, अगर आप भी वही गलती कर रहे हो ना जो सबको फेल कर रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? बट डोंट वरी, द गुड थिंग इज दैट कि मैं आपको आज एग्जैक्ट सोल्यूशन देने वाली हूं जो मेरे हजारों बच्चों ने अपनाया है और अपना सिलेक्शन लेके गए हैं, और आज वो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं। नंबर 1, ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। देखो, अभी मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि ये जो पेपर होता है, ये जो एग्जाम होता है, ये सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का नहीं होता। और 2025 का एग्जाम देखने के बाद तो हमें ये चीज और भी ज्यादा रियलाइज होगी है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है मुझे इन क्वेश्चंस को, क्वालिटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। सो एक टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक नहीं ली है ना बच्चों, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी लॉस्ट समवेयर, क्योंकि ना अभी दिस इज सितंबर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो बच्चे इस एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, जो बहुत अच्छा रैंक लेकर आने वाले हैं, जो अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, दे हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इन देयर टेस्ट सीरीज। लेकिन अभी भी टाइम ऐसा नहीं है कि चला गया। आपके पास एक ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड वाली टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, जहां पे आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिले जो कि एग्जैक्टली आपके नीट पैटर्न पे बेस्ड हो, विद कीपिंग इन माइंड 2025 का पेपर ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका एक्सपोजर हो ऐसे क्वेश्चंस के साथ जिनसे तुम घबरा जाते हो। OMR शीट भी आपको मिलनी चाहिए साथ में। अगर यू नो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिड मोड, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की बात करें, तो आपके पास OMR शीट भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो जो बबलिंग करनी होती है ना उसमें उलझ जाते हैं। एंड एक और चीज है एनालिसिस करना, जिसमें हम तो जिससे बहुत ज्यादा टलते हैं। हमें लगता है कि इसमें तो टाइम लग जाएगा, या फिर हमें लगता है कि यार पेपर तो अच्छा ही नहीं हुआ, एनालिसिस क्यों करें, ऊपर से टाइम भी वेस्ट होगा। तो कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए कि आपकी OMR शीट जो आपने फिल करी है उसी का एनालिसिस 1 मिनट में हो जाए। यू हैव टू गो फॉर समथिंग विच इज गोइंग टू सेव योर टाइम। रैंक बूस्टर टेस्ट भी आपको मिलने चाहिए, जहां पे अगेन आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाए, आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस के साथ एक्सपोजर करा जाए। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, NCERT कनेक्ट। Why I am talking about NCERT Connect is because आपका जो मेन सब्जेक्ट है बायोलॉजी, एंड
सम पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री और कुछ बेटा जी आपका फिजिक्स भी। बायो में तो सारा कुछ एनसीईआरटी पे बहुत डिपेंडेंट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि एनसीईआरटी हमें समझ नहीं आती, आ जाती है तो याद नहीं रहती बहुत टाइम तक। सो यू शुड हैव समथिंग जहाँ पे आपको एक कंसाइज्ड वे में पूरी एनसीईआरटी मिल जाए, क्रिस्प फॉर्म में पूरी एनसीईआरटी मिल जाए, इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में मिल जाए कि समझ भी आ जाए और याद भी हो जाए। ऐसा कुछ आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, नीट रैंक बूस्टर। देखो बच्चों, मैंने बात करी मॉक टेस्ट की, ठीक है, मैंने बात करी रैंक बूस्टर क्वेश्चंस की, लेकिन उसके बाद और भी एज चाहिए हमें, बिकॉज दिस एग्जाम इज कौन बच्चा कितनी स्पीड पे कितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अपना पेपर कर पाता है। तो उसके लिए जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अलग तरह के क्वेश्चंस करोगे, जितना इन डेप्थ में जाके आप पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। सो यू नीड समथिंग, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक जहां पे आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जहाँ पे असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हो, ट्रिकी क्वेश्चंस हो, इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, 3-4 टॉपिक को मिला के क्वेश्चंस बना दिए हो, सो दैट जिन क्वेश्चन से तुम भागते हो या जिन क्वेश्चन का सामना तुमने नीट 2025 में करा था, अगर वो 26 में आ जाए तो तुम्हें लगे कि ये तो मेरा डेली का रूटीन है, ये तो मैं कर लूंगी। सो यू नीड समथिंग लाइक दैट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, PYQs का एनालिसिस करना और PYQs को अटेम्प्ट करना। अगेन मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं PYQs में जो कि आपके नीट 2025 के पेपर के जैसे हैं। अभी भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की हिडन लाइन से उठाए हुए हैं, बट स्टिल यू कैन नॉट से कि एनसीईआरटी के बाहर है, वो एनसीईआरटी से ही होते हैं, बट एनसीईआरटी को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है और वहां से वो क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करना होता है। अगर तुम्हें वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो जो एक टाइम तुम स्पेंड करोगे कि यार तुम एक क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, वो तुम्हारा टाइम बचेगा एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस भी गेन होने वाला है। अब बेटा जी मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी। तुम बोलोगे कि मैम आपने बता तो दिया, ये पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी हमें, हम ये करना चाहते हैं मैम, वी कैन नॉट वेस्ट आवर 1 more year, आई वॉन्ट टू क्रैक नीट इन 2026, यही मेरा आखिरी अटेम्प्ट होना चाहिए और मैं भी ये मानती हूँ। तो बेटा जी आपको ये सब मिलेगा हमारे महा प्रैक्टिस कॉम्बो में, जो स्पेसिफिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइसिंग, ठीक है। अभी आपका ना मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे ना आपको ये सारे फीचर्स हमारे महा प्रैक्टिस कॉम्बो में मिलेंगे। एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ मिल जाएगा, आपको बस मेरा कोड लगाना है गार्गी एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट जो इस टाइम पे चल रहा है। ऑल्सो बच्चों हमारे हजारों स्टूडेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि लास्ट ईयर ना हमारे बच्चों ने अपना सिलेक्शन लिया और अब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, राइट। जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 171, ऑल इंडिया रैंक 287, 307, ये सब हमारे स्टूडेंट्स थे। 85% स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला है हमारे, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट कि ये सारी चीजें जो मैंने तुम्हें अभी बताई है ना, उन्होंने यही फॉलो करा था। दैट इज व्हाई दे वर एबल टू क्रैक अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ नीट 2025 का पेपर वो क्रैक कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें फॉलो करी थी। तो आप भी अगर ये फॉलो करोगे ना बच्चों, तो डेफिनेटली अगले साल मैं तुम्हारी कहानी बता रही होंगी यहाँ पे। और ना मेरा एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का नीट क्लियर हो पहली बारी में ही, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप ड्रॉपर हो, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो सिर्फ कोचिंग फीस देके सेटिस्फाइड मत होना, या फिर ये सोच के सेटिस्फाइड मत होना कि हमारा सिलेबस सही टाइम पे चल रहा है। प्रैक्टिस मटेरियल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एनालिसिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, जो कि हम आपको हमारी ऐप पे 1 मिनट के अंदर आपको वो एनालिसिस मिल जाता है, सो दैट हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स अब डिसीजन आपके हाथ में। अगर आप सीरियसली नीट 2026 क्लियर करना चाहते हो और वो डेडली मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो महा प्रैक्टिस कॉम्बो को अभी ऑर्डर कर लो बच्चों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो सिर्फ लाइक नहीं करना है बच्चों, शेयर भी करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इन चीजों के बारे में नहीं पता, और क्या पता जाने अनजाने में वीडियो को शेयर करके तुम न जाने कितने बच्चों की हेल्प कर दो। एक सिंपल से तुम्हारे स्टेप से उसकी पूरी प्रेपरेशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि तुम्हारी प्रेपरेशन में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था,
मैं पर्सनली आपके हर एक कमेंट को देख के रिप्लाई करने वाली हूँ। और बेटा जी एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, दैट इज कि टाइम टेबल सेट नहीं बन रहा मुझसे। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन से टाइम पे मुझे कौन सी सब्जेक्ट उठाना चाहिए, या रिवीजन करूं या प्रैक्टिस करूं। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे ना एक वीडियो मिल जाएगा, उसको क्लिक करना। मैंने टाइम टेबल का एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो कि हर एक बच्चे को हेल्प करेगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।